क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ, जो स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, हर वर्ष अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं, और वो भी पूरे 9 दिनों तक? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है, कोई पौराणिक रहस्य या कोई भावात्मक कथा? तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं वो दिव्य कथा जो जुड़ी हुई है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से और उनके मौसी के घर रुकने के रहस्य से। जगन्नाथ जी कौन हैं? भगवान जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के राजा हैं। वे भगवान विष्णु के एक अद्भुत रूप माने जाते हैं और उनके साथ उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा का वास होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि सनातन संस्कृति का केंद्र भी है। लेकिन एक विशेष बात और है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकियों से अलग क्यों है? उनके हाथ पैर पूरे नहीं हैं, चेहरा अलग है और उनकी आंखें विशाल है। यह सब जुड़ा हुआ है एक पौराणिक रहस्य जो उन्हें और खास बनाता है। रथ यात्रा, भगवान का बाहर आना। पुरी में हर वर्ष आयोजित होने वाली रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं और वहाँ 9 दिनों तक क्यों रुकते हैं? गुंडीचा मंदिर मौसी का घर क्यों कहा जाता है? पुरी शहर में स्थित गुंडीचा मंदिर मुख्य जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। वही मंदिर भगवान के मौसी का घर कहलाता है। इसकी कहानी बहुत सुंदर और भावात्मक है। एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, पुरी में देवी गुंडीचा नामक एक अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। वह भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन वह भगवान के लिए भक्ति भाव से रसोई बनाती, उनके लिए फूल चढ़ाती और मन ही मन में उन्हें अपने बेटे जैसा मानती। वो हमेशा मन ही मन भगवान से कहती, हे मेरे प्यारे लाल, क्या कभी तुम मेरे घर आओगे? क्या मेरी सेवा स्वीकार करोगे? भगवान तो भक्तों के भाव से बंधे रहते हैं। उन्होंने देवी गुंडीचा के प्रेम को स्वीकार किया और वरदान दिया, हर वर्ष मैं स्वयं तेरे घर आऊँगा, तेरे बनाए अन्न को खाऊंगा, तेरे आंगन में विश्राम करूंगा। बस तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ 9 दिनों तक रुकते हैं। 9 दिन का रहस्य, विश्राम या कुछ और? इन 9 दिनों को केवल विश्राम के रूप में नहीं देखा जाता, इसके पीछे कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं। जीवन का संतुलन, राजमहल और माया से विरक्ति। भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य मंदिर में रहते हैं, जो एक राष्ट्रीय स्थल है। वहाँ उत्सव, सेवक, मंत्रोच्चार और शाही व्यवस्था होती है। लेकिन 9 दिनों के लिए अपने सादे और सरल घर यानी मौसी के घर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी वैभव क्यों न हो, जीवन में सादगी और संतुलन जरूरी है। भक्ति का सच्चा मूल्य। गुंडीचा मंदिर न तो मुख्य मंदिर जैसा भव्य है, न ही वहाँ उतनी सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी भगवान वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ सच्चा प्रेम और श्रद्धा है। यह बताता है कि भगवान भव्यता नहीं बल्कि भक्ति में रमते हैं। मातृत्व का आदर। मौसी यानी माँ की बहन। मौसी माँ ही जैसी होती है। भगवान का यह भ्रमण मातृशक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। रथ यात्रा की दिव्यता और रहस्य। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव केवल एक जुलूस नहीं, एक दिव्य आयोजन है। भगवान बलभद्र का रथ, ताल ध्वज, देवी सुभद्रा का रथ, दर्प दलन, भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदी घोष। इन रथों को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्वयं अपने हाथों से रथ खींचता है, उनके पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं? रथ यात्रा से पहले। रथ यात्रा से पहले भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा के दिन, इस दिन भगवान को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें अनवसर काल कहते हैं। एक ऐसा काल होता है जब भगवान 15 दिन तक आम जनता को दर्शन नहीं देते। फिर जब वे स्वस्थ होते हैं तभी रथ यात्रा होती है और भगवान मौसी के घर जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? ये संकेत करता है कि भगवान भी अपनी भक्तों की तरह मानव को अनुभव स्वीकार करते हैं। वे केवल ईश्वर नहीं बल्कि जन के दुख दर्द के साथ निभाने वाले हैं। वापसी, बहुधा यात्रा। 9 दिनों के बाद भगवान वापस अपने मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है।
वापसी से पहले भगवान रास्ते में माँ लक्ष्मी के क्रोधित रूप से सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं कि भगवान बिना बताए घर से चले गए। इसे एक और भावात्मक दृश्य जुड़ा हुआ है। जब भगवान लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें समझाते हैं, तब जाकर वे मंदिर लौटते हैं। भाव और सीख। भगवान जगन्नाथ की 9 दिन की मौसी के घर की यात्रा हमें कुछ सिखाती है। भक्ति का महत्व। भगवान धन नहीं, श्रद्धा को चुनते हैं। परिवार का आदर। मौसी को माँ के समान मानना। सादगी में ईश्वर राजमहल से ज़्यादा भक्त के सरल मन में वास करते हैं। हर जीव के दुख को अपना समझना। बीमार होना, विश्राम करना यह भगवान का करुणामय रूप है। हर वर्ष जब भगवान अपने रथ पर सवार होकर मौसी के घर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बालक अपनी ममता भरी मौसी के आंगन में खेलने जा रहा हो। लेकिन यह यात्रा नहीं, एक भावात्मक मिलन है। भक्त और भगवान के बीच अद्भुत कथा है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए सोने की छत नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए और एक ऐसा भाव जो ईश्वर को भी भक्त के द्वारा खींच लाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पौराणिक को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी भक्ति में ही भगवान का वास है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।